सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आंगनवाड़ी बहनें ग्राम प्रधान से रिलेटेड ज्वाइंट खाता है या सभासद से, तो सभी आंगनवाड़ी बहनें ये जानती हैं कि जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम प्रधानों या सभासदों की ज़रूरत होती है। लेकिन लगभग 50% तो ये देखने को मिलता है कि बहनें प्रधान से परेशान हैं। ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं अपनी राय रख रही हूँ। ग्राम प्रधान ने साथियों सहित गाली देते हुए आंगनबाड़ी से जबरदस्ती राशन उठाया, रिपोर्ट दर्ज। अब इसमें करना क्या चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो बहनों को करना क्या चाहिए, और कभी तो झुकना नहीं चाहिए। प्रधान होती है 5 सालों के लिए, उसके बाद उनको जाना ही जाना होता है। तो प्रधान से कोई भी ऐसा तालमेल ना बैठाएं जिससे आने वाले दिनों में हम लोगों को कोई दिक्कत हो। पहले न्यूज़ पर चलते हैं। यूपी के रामपुर जिले के सफैनी क्षेत्र के ग्राम सागरपुर के प्रधान और उसके 10 समर्थकों के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आंगनबाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया कि प्रधान और उनके समर्थक आंगनबाड़ी केंद्रों से पुष्टाहार के कई पैकेट जबरदस्ती उठाते हैं और विरोध करने पर जात सूचक शब्दों के साथ अभद्रता करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब इस चीज़ की लिए हम बात कर रहे हैं, ये जो लोग अभद्रता करते हैं, ग्राम प्रधान को इतने सिर पर पहली बार चढ़ाना ही नहीं चाहिए। पहली बार ग्राम प्रधान है, उनका काम क्या होता है, बुलाने के लिए होता है। अगर आप जानते हैं कि प्रधान उनका व्यवहार अच्छा है या उनके भाई व्यवहार से ही आदमी जीतता है, ये तो सही है। लेकिन बहुत से प्रधान बहुत तरह के तरीके के होते हैं, कोई दबंगई के बल पर भी जीत जाता है। तो जो ऐसे प्रधान हैं उनसे तो थोड़ा बहनों आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए। भले ही हमारा काम ना हो, पैसा उसी में पड़ा रहे, सिग्नेचर ना हो, लेकिन विकल्प उसके होते हैं, लेकिन ढूंढना आपको पड़ता है। ढूंढेंगे तो विकल्प मिलेगा। प्रधान के अतिरिक्त और भी विकल्प होते हैं, क्योंकि मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। मेरा भी पैसा एक टाइम था कि मेरा भी पैसा आया था हार्ट कुक्ट का, और प्रधान जो थे वो मेरे एंटी पार्टी थे, विरोध में थे, और पैसा निकालने की बातें थी। तो हम तो पर्सनली जाते नहीं थे, मेरे भाई भी जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पैसा 50-50% की बात ही हुई कि 50-50% लेंगे। तो हमने कहा ये पैसा 50% आपके लिए नहीं आता है, ये पैसा आता है बच्चों के लिए, ना कि आपके लिए आता है। अगर आप हमें ऐसा लिख कर दे दीजिए कि 50% हम लेंगे, तो आप 50 नहीं, आप पूरा रख लीजिए, लेकिन मुझे लिखित चाहिए। तो प्रधान ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने कहा फिर हमें पैसा निकालना ही नहीं है। समझ लीजिए हमने पूरा पैसा निकाला ही नहीं, और हमने प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में भी डाला, डीएम को भी दिया, और अपने कार्यालय में भी डीपीओ मैम तक भी हमने ये आवाज़ें पहुंचा दी। फिर क्या था, पैसा वैसे पड़ा था। जैसे ही ये सब कार्रवाइयाँ हुई ना, कि तुरंत विकल्प मेरे सामने आया, विकल्प निकल कर आ गया। और प्रधान को पहले ही, मैं ऐसी व्यक्ति थी जो पैसा प्रधान के थ्रू निकलता था, लेकिन वो पैसे हेरा फेरी करने की कोशिश की, तो पैसा दोबारा हमने निकाला ही नहीं। जब वो प्रधान की प्रधानी चली गई, जब दूसरे प्रधान आए, तब सारा पैसा जाकर निकला मेरा। लेकिन हम कभी झुके नहीं, ना उनसे डरे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमलेश दयाल निवासी मोहल्ला हाकिमान सारकपुर गांव निवासी परवीन फातिमा, कुसुम देवी, मोरकली, कुसुमलता द्वारा एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती और धात्री महिलाओं और बच्चों को वितरण के लिए पुष्टाहार भेजा जाता है। लेकिन सारकपुर ग्राम प्रधान इरफान और उसके साथी आधा राशन की मांग करते हैं। 6 और 8 फरवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने राशन देने से मना कर दिया, तो प्रधान सारकपुर गांव के ही नसीम, तस्लीम, गुड्डू, नजाकत उर्फ सिब्बू, इसरार, आतिफ उर्फ आसिफ, मुनीर, हुसैन उर्फ हाली, जाहिद, समीम को लेकर सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच गए। आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी बीच ये सभी लोग आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे पुष्टाहार के कुछ पैकेटों को जबरदस्ती उठाकर ले गए।
आंगनबाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी मिल रही है कि हर माह ग्राम प्रधान को आधा राशन देना पड़ेगा, नहीं नौकरी से बाहर निकलवा देंगे। अरे प्रधान में इतनी ताकत नहीं है कि नौकरी से निकलवा दें, वो 5 साल के बाद खुद ही नहीं रहेंगे तो नौकरी से क्या निकालेंगे। अब इस मामले में सैफनी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्यवाही करेगी। पुलिस कार्यवाही करे या ना करे, इसमें विभाग अगर सपोर्ट करेगा तो पुलिस भी इसमें नहीं कुछ कर सकती, विभाग पूरी तरह से सपोर्ट करे। नेक्स्ट चलते हैं अगली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है, केंद्र सरकार देश की सभी नर्सरी वर्कशॉप का नाम डिजिटल कैसे है। भारत सरकार द्वारा मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी वर्कर की ऑनलाइन अटेंडेंस और कोलोकेटेड टेक्नोलॉजी के रूप में बढ़ावा दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा मोबाइल पर पोषण ट्रैकर की सहायता से जाने से लेकर रजिस्टरों का काम बंद कर दिया गया, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकलापों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ केंद्रों में चल रही सभी अंशों की निगरानी में भी सुविधा होती है। वर्तमान समय में देश भर में कुल 12.56 लाख के सामान की सुविधा उपलब्ध है। ये उपकरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मुख्य सेविका और ब्लॉक समन्वयकों को भी दिए गए। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को प्रौद्योगिकी के डेटा पुनर्प्राप्ति की सहायता भी प्रदान की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए विभाग द्वारा लंबाई और वजन की माप की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए बच्चों की वजन वाले गैजेट्स में इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, बच्चों की वजन वाले गैजेट्स वाला स्कैंडल, माता और बच्चों के वजन वाले गैजेट्स वाले स्केल जैसे स्केलेबल मॉनिटरिंग उपकरण को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं हमारे यहाँ तो लगभग सभी टूट गई हैं। इनमें से तो स्टेडियोमीटर तो बिल्कुल ही टूट गया है और वज़न मशीन तो सही से काम ही नहीं कर रही है। सबका एक ही वज़न बताता है, चाहे बड़े वज़न करें चाहे छोटे, सेम वज़न बता। देश के आंगनबाड़ी और वर्कशॉप में डिजिटल बनाने के लिए वैल्यूएबल मॉनिटरिंग के कुल 13.85 लाख सेट उपलब्ध हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बालवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं और राशन जैसी सेवाएं आधुनिक रूप से दी जाती हैं। उपकरण के साथ पोषण ट्रैकर पोर्टल से राशन वितरण, बच्चों और श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति, लंबाई, वजन, गर्भवती धात्री महिलाओं का डेटा समय पूर्व अधिसूचना जारी की जाती है, जिससे बाल विकास विभाग और इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी आधुनिक हो गए हैं। आधुनिक तो हो ही गए हैं, पैसा भले कम मिले लेकिन आधुनिक सभी हो गए हैं। तो आज की न्यूज़ यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।